ओम मातृ ओम असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 76। श्लोक यहाँ पर 485 तक हमने देखा था। किम हेयम किम उपादेयम किम अन्यत् किम विलक्षणम अखंडानंद पीयूष पूर्णे ब्रह्म महार्णवे। क्या त्याज्य और क्या उपादेय, किम अन्यत् किम विलक्षणम, क्या विलक्षण है इससे। मतलब गुरुदेव ने उपदेश काल में जब शिष्य को बताया था कि अनात्मा हे है और आत्मा उपादेय है, और जगत का मिथ्यात्व वर्णन करने के लिए आत्मा से भिन्न रूप बताया था। जगत का ये जो परिवर्तनशील रूप हैं, इनको कोई ब्रह्म, केवल इन्हीं को कोई, इससे अलग कोई और आत्मा नाम की चीज नहीं, इन्हीं को कोई ब्रह्म स्वरूप ना समझ ले तो उसको अलग करके बताने के लिए आत्मा को विलक्षण बताया था, इससे अलग। किंतु ये सारी प्रक्रिया केवल समझाने के लिए है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच का विस्तार किया जाता है। ब्रह्म में जगत का आरोप करके फिर उसके अपवाद माने मिथ्यात्व का वर्णन किया जाता है। मिथ्यात्व शब्द जोड़ते ही हमारा मन थोड़ा खिन्न हो जाता है। मिथ्यात्व शब्द को, जिस संस्कार में हम ज्यादातर पले होते हैं, हम इस जगत को मिथ्या नहीं कहना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि मिथ्या का मतलब तीनों कालों में एक स्वरूप नहीं है, एक बात। और क्योंकि जो त्रिकाला बाध्य है वही सत्य होता है, इस एक विशेष अर्थ में मिथ्या शब्द का प्रयोग। जो त्रिकाला बाध्य सत्ताएं हैं, त्रिकाला बाध्य, त्रिकाल में जो अबाधित रहने वाली सत्ता है वो तो आत्मा ही है। वो तो एक ही तत्व है, अद्वैत तत्व, जिसको त्रिकाला बाध्य कह सकते हैं। बाकी सब चीजें तो बाधित होती रहती हैं। त्रिकाला बाध्य तो एक ही है, बाकी चीजें तो बाधित होती रहती हैं। एक त्रिकाला बाध्य होता है, एक बाधित होने वाली चीज होती है। तो जो बाधित हो जाए वो मिथ्या, वो उसको मिथ्या कह देते हैं। जैसे मिट्टी के बने हुए 1000 प्रकार के जो बर्तन होते हैं, तो मिट्टी तो कभी बाधित नहीं होगी। पर जैसे सकोरा है, सुराही है, घट है, तो जहां 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 घट है वहां वहां मिट्टी है, जहां जहां सकोरा है वहां वहां मिट्टी है। ये तो बाधित नहीं होती है मिट्टी तो। मतलब मिट्टी सर्वत्र है, तो जहां जहां घड़ा है, जहां जहां सकोरा है, सुराही है, मिट्टी है, ऐसा बोल सकते हैं। पर जहां जहां मिट्टी है वहां वहां घड़ा है, ये तो बाधित हो जाएगा। मिट्टी है वहां वहां घड़ा है, ये तो बाधित हो जाएगा। मिट्टी है वहां वहां घड़ा है, ये ये तो स्पष्ट दिख रहा है, बाधित हो रहा है। घड़ा है, मिट्टी है वहां घड़ा है, ऐसा यदि बोलेंगे तो सकोरा तो घड़ा नहीं है, और कुल्हड़ तो, तवा तो घड़ा नहीं है। तो इसलिए मिथ्या का अर्थ यही है कि मृत्तिका इत्येव सत्यम। ये जितने भी घट, सुराही, कुल्हड़, सकोरा, ये सारे नाम रूप जो हैं, व्यवहार के लिए हैं, इनमें मृत्तिका ही सत्य है, ऐसा उपनिषद में समझाया गया है। तो व्यवहार के लिए ये जगत, क्योंकि इस जगत में हम हैं और हमें व्यवहार करना है, हमें मुक्ति के लिए भी प्रयत्न करना है,
और दूसरे इच्छुक जो अभिप्सु लोग हैं उनकी भी मृत्यु में अमृतत्व के लिए सहयोग करना है, और जो भोगार्थी हैं उनको भोग में आपस में आदान प्रदान करना हो। जो भोग के इच्छुक हैं वो एक दूसरे का के सहायता से भोगों का संपादन कर पाते हैं। किसान अन्न पैदा करके उद्योगपतियों को अन्न देता है, उद्योगपति सामान बना करके किसान को देते हैं। तो भोग तो सारा आदान प्रदान पर चलता है, एक दूसरे के सहयोग से चलता है। वो केवल नहीं होता है, भोग कभी केवल नहीं होता है, कैवल्य जो है वो केवल हो सकता है। मुझे इस संसार की कोई भी चीज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए इसका अर्थ है ये नहीं है कि मेरे पास जब भोजन आएगा तो मैं ठोकर मार दूंगा, या मेरे पास हवा आएगी प्रकृति की चलती हुई तो मैं कहूंगा कि नहीं चाहिए मुझको। इसका एक विशेष अर्थ है, मुझे नहीं चाहिए इसका मतलब ये है कि मैं इस किसी भी वस्तु किसी भी परिस्थिति पर अवलंबित नहीं हूं। मैं केवल हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं पूरा अपने आप में सुख में हूं, चैतन्य रूप में हूं, मैं आनंद में हूं। मेरे सतचित आनंद को बरकरार बनाए रखने के लिए इस संसार की कोई भी चीज इस बिंदु पर मेरा सहयोग नहीं कर, सहयोग की मुझे आवश्यकता नहीं। मैं सच्चिदानंद स्वरूप में अपने आप में पूर्ण हूं, अपने उस वास्तविक स्वरूप में हूं। इस वास्तविक स्वरूप में रहने के लिए मुझे ना किसी परिस्थिति की जरूरत है, ना किसी सहयोग की जरूरत है, ना किसी प्राकृतिक जगत की जरूरत है, ना किसी, जब तक हूं, मान लो ये शरीर गिर जाता है तो ठीक है, वो तो उस पूर्ण उस शरीर के पात होने के बाद, देह पात होने के बाद तो बड़े अच्छे ढंग से मैं अपने स्वरूप में बना रहूंगा। फिर तो अपने स्वरूप से मैं कभी भी बाहर नहीं आऊंगा और जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जब तक इस शरीर में हैं, उसमें भी यदि ज्ञान हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाता है, कैवल्य उपलब्ध हो जाता है, मतलब जो उपलब्ध है वही उपलब्ध हो जाता है। जो हमारा स्वरूप है वो हमें ज्ञात हो जाता है, तो फिर हम कभी भी उस स्वरूप से गिरते नहीं हैं, उसके नीचे नहीं जाते। और व्यवहार दशा में तो सारी चीजें हैं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही अर्थ होता है। यदि कोई जिज्ञासु पिपासु, क्योंकि मनुष्य की संरचना ऐसे नहीं है कि मैंने तो मौन धारण कर लिया, मतलब मुझे ज्ञान हो गया और मुझे संसार की कोई जरूरत नहीं है और इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता, मैं किसी को उपदेश नहीं दूंगा, ऐसा ज्ञानी बोलता नहीं है। ज्ञानियों का व्यवहार हमें दिखाता है कि ज्ञानी ऐसे व्यवहार नहीं करता है। कोई कोई ज्ञानी तो करुणा से भरा होता है, प्रेम से भरा होता है, प्रसन्नता से भरा होता है। तो कोई व्यक्ति उसका सहयोग लेने के लिए यदि उसके द्वार पर आ गया, उसके पास आ गया, मतलब समीप आ गया और उससे कुछ सलाह मांगी कि मेरे जीवन को मैं कैसे धन्य करूं, तो जो उसने जाना है समझा है पूरे जीवन के प्रोसेस में बता देगा वो। और कभी बहुत ज्यादा ज्ञानी देखता है कि इस संसार के इन भटकते हुए लोगों को मेरे दयानंद की तरह, आचार्य शंकर की तरह, श्री अरविंद की तरह देखता है, तो फिर वो प्रयत्न पूर्वक भी, प्रयत्न तो हमें दिखता है, उनका तो कुछ प्रयत्न नहीं है, हमें तो दिखता है कि भाई प्रयत्न कर रहे हैं। तो वो ज्ञानी उनको पुस्तक के द्वारा, वाणी के द्वारा, संस्था निर्माण के द्वारा ये सब भी वो करते ही हैं और अपने स्वरूप में रहते हैं, स्वरूप में रहते हैं। और ये संस्था चलाना और ये सब इतने मुश्किल काम है, वो भी सहज रूप से होते रहते हैं, उनके माध्यम से, उनकी उपस्थिति से, उनके होने से। उनके स्वरूप में तो कभी विचलन नहीं होता, विचलन हो गया तो ज्ञानी नहीं। यदि कभी किसी परिस्थिति से विचलन हो गया किसी में, मतलब जैसे किसी संस्था में 1,000 करोड़ रुपए की उनको हो गया, लाभ हो गया, और उसको खुशी होगी 1,000 करोड़ का घाटा, बड़ी संस्था बन गई,
और वो ज्ञानी उसके उस पर हैं, शीर्ष पुरुष हैं। घाटा हो गया तो भी वैसा ही, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता उनके स्वरूप में। लाभ हो गया तो भी वैसा ही, काम तो चल रहा है। तो ज्ञानी यदि ऐसा होता है, उतार चढ़ाव होता है, जब तक उतार चढ़ाव है तो हम साधना साधक कोटि में तो गिन सकते हैं, मतलब वो रास्ते में चल रहा है, उस तरफ चल रहा है। कुछ कदम आगे जाता है, कभी कुछ कदम पीछे सरक जाता है, कुछ कदम आगे पीछे सरक जाता है, हो सकता है। लेकिन ज्ञान की परिपूर्णता में जब उसको सिद्धि मिल जाती है तो फिर ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं और उसका आनंद अबाधित रहता है। वो अपने सतचित आनंद स्वरूप में सदा बना रहता है। और जो सच्चित आनंद में होगा वो पूर्णता में भी होगा, जो सच्चित आनंद होगा वो निर्भय भी होगा, जो सच्चित आनंद होगा वो निरपेक्ष भी होगा, जो सच्चित आनंद होगा वो पूर्ण शुद्ध भी होगा, जो सच्चित आनंद होगा वो मुक्त भी होगा। तो सच्चित आनंद अभाव से मुक्त भी होगा, अभाव से रहित भी होगा, अज्ञान से रहित भी होगा, दुख से रहित भी होगा। सत का मतलब भाव युक्त, मतलब अभावों से रहित है, अज्ञान से रहित है, जड़ता से रहित है और दुख से रहित है, भय से मुक्त है। वो अपने केवल स्वरूप में है। वो कभी भी एक क्षण के लिए भी इस पूरे अस्तित्व की कोई उसको अपेक्षा नहीं है, लेकिन उसकी किसी को अपेक्षा है तो वो उपस्थित भी है। उसे तो किसी की अपेक्षा है नहीं, और उसकी यदि किसी को अपेक्षा है तो वो हट भी नहीं रहा है। वो अपना ज्ञान बल जो उसे उपलब्ध हुआ है प्रकृति के माध्यम से, कुदरत से, या साधना करते करते जो उसको अपना स्वरूप स्थिति प्राप्त हुई है, उसको सबके लिए वो उपलब्ध भी हो जाता है। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष जो है उसके लिए कहा है। तो मैंने मिथ्यात्व को लेकर के ये बातें कही कि जो ये जगत है इसका मिथ्यात्व शब्द सुनते ही बहुत झंझट पैदा हो जाता है। तो उसको मिटाने के लिए हमें यही कहना पड़ेगा कि उपनिषद में जहां ये मिथ्या शब्द प्रयोग हुआ है, मृतिका इत्येव सत्यम, वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, मृतिका इत्येव सत्यम, ऐसा शब्द आया है। सदैव सौम्यदमग्र आसीत् प्रकरण में जो बोला गया है, तो वहां ये बात आई है कि भाई ये जो है वाचारंभणम विकारो, वाणी का आलम्बन लेकर के ये केवल व्यवहार चलाने के लिए नाम रूप हैं। मानी व्यवहार चलाने का मतलब दुखी व्यक्ति, देखिए दो तरह के लोग हैं, एक भोगी और एक मुमुक्षु। इस अस्तित्व में दो तरह के लोग हैं, एक भोगी एक मुमुक्षु। भोगियों की कई कैटेगरी है, जो शास्त्र विरुद्ध छोड़ करके भी भोग की तरफ प्रवृत्त हैं, वो भी एक भोग की कैटेगरी है। और शास्त्र मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए भोग की श्रृंखला में हैं, भोगी हैं, वो एक कैटेगरी है। पर मुमुक्षुओं की तो एक ही कैटेगरी है, बस मुमुक्षु हैं वो। मुमुक्षु कितने ईमानदार हैं वो अलग बात है। कोई थोड़ा थोड़ा मुमुक्षु भी है तो वो इसका मतलब भोगी है। थोड़ा मुमुक्षु है, थोड़ा भोगी है। थोड़ा भोगी है तो मुमुक्षु अभी नहीं है, थोड़ा भोगी है तो मुमुक्षु नहीं है। अच्छा भोगी है ये तो कह सकते हैं, भोगियों की क्वालिटी में ऊंचे स्थान पर है ये तो कह सकते हैं। पर अभी मुमुक्षु बनने के लिए उसको सारी इच्छाओं से अपने मुंह मोड़ना पड़ता है, सभी तरफ से अपने आप को विड्रॉ करना पड़ता है। तो ऐसा जो मुमुक्षु है वो एक सत को ही सब सर्वस्व मानता है। उस तक पहुंचने के लिए आज शास्त्रकारों ने अध्यारोप अपवाद की एक प्रणाली का अन्वेषण किया।
मतलब जो अज्ञानी जीव हैं उनको समझाने के लिए अध्यारोप नाम की एक प्रणाली इजाद की, और अपवाद, अध्यारोप और अपवाद। उस निष्प्रपंच ब्रह्म को समझाने के लिए पहले अध्यारोप कर दिया। मतलब अध्यारोप का मतलब आरोप ही होता है, अध्यारोप आरोप, माने किसी वस्तु पर ब्रह्म में जगत का आरोप कर दिया। ये जो ब्रह्म है वास्तव में जो अधिष्ठान है, जैसे कि रज्जु में सर्प का आरोप होता है, मरुस्थल में जल का आरोप हो जाता है, और ऐसे ही ये आरोप होते हैं। एक चंद्रमा में दो चंद्रमा का आरोप हो गया, मेरे को तो दो चांद दिखाई दे रहे, ऐसे कोई बोले तो ये एक चंद्र में दो चंद्रों का आरोप हो गया। तो अध्यारोप अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच का विस्तार कैसे करते हैं, ब्रह्म में जगत का आरोप करके फिर उसके अपवाद का वर्णन किया है, फिर उसके मिथ्यात्व का वर्णन किया है कि ये जो हम जो जगत देख रहे हैं ये सदा रहने वाला नहीं है। सुसुप्ति का दृष्टांत देकर के उसको, एक तो सुसुप्ति के दृष्टांत के द्वारा उसके मिथ्यात्व को बताएंगे कि ये जो सुसुप्ति में कहाँ रहता है हमारे पास ये। फिर समाधि का बताते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि या निर्विकल्प समाधि में ये जगत नहीं रहता है। और जगत नहीं रहता है इसका मतलब हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि भोगियों के लिए भी नहीं है, साधकों के लिए भी नहीं है, ऐसा नहीं है। साधक लोग इसका सहयोग लेकर के और इसका सहयोग लेकर के संसार में मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन इस शरीर में रहते हुए खोज करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो आत्मा के अतिरिक्त कोई पदार्थ जब है ही नहीं, मतलब जब ज्ञान हो गया, बोध हो जाने पर ये सारी बातें स्पष्ट हुई कि आत्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है यहाँ। मतलब ज्ञानी पुरुष कह रहा है, अज्ञानियों को नहीं कह रहा है। ज्ञानी पुरुष ज्ञानी को कह रहा है, ज्ञान के इच्छुक को कह रहा है, ज्ञानी को कह रहा है। इसका मतलब ज्ञान के इच्छुक लोग जो समझना चाहते हैं उनको कह रहा है, भोगी लोगों को नहीं बता रहा है कि आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये भाषा भोगियों के लिए नहीं है, ये भाषा ज्ञान के जो पिपासु हैं, ज्ञान के जो इच्छुक हैं, उनके सामने वो निवेदन कर रहा है, अरे आत्मा के सिवाय तो यहाँ कुछ है नहीं। कौन अधिकारी है, किसके सामने वो ये बात कह रहा है, ये बड़ी जरूरी है, बड़ी ध्यान देने की बात है। तो वो ये कहता है कि भाई आत्मा के सिवाय तो कुछ है नहीं। तो जब हे उपादेय की कल्पना भी उसमें कैसे करें, तो शिष्य कहता है कि अखंड आनंद रूप अमृत से परिपूर्ण ब्रह्म रूपी समुद्र में मैं तो निमग्न हो गया। अखंड आनंद अमृत पूर्ण इस महा ब्रह्म महार्णव में, ब्रह्म रूपी समुद्र में निमग्न हो गया हूं। अब मुझे इस समुद्र में निमग्न में मुझे अब ना कोई पदार्थ त्याज्य है न कोई ग्राह्य है। संसार के पदार्थों से मेरा कोई लेना देना नहीं, इसमें मुझे कुछ छोड़ने की भी बात नहीं है, कुछ पकड़ने की भी बात नहीं है। मतलब कितनी पूर्ण स्थिति है कि इसमें रहते हुए हमको किसी चीज से भी भागना ना पड़े और किसी भी चीज की तरफ हम लालायित न हो। कितनी पूर्णता है, मतलब जो आकर्षक विषय मनुष्य को खींचते हैं उनके बीच में भी रहना पड़े तो कुछ भी नहीं। ये तो फिर मतलब ये कह देंगे लोग कि नहीं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अपनी छोटी सी बुद्धि को लेकर के स्टेटमेंट तो दे ही सकते हैं कि ऐसा तो मनुष्य शरीर में रहते हुए कोई कर नहीं सकता है कि भाई उसके मन में इस संसार में रहते हुए कोई विकार ही न आए। ऐसा कह सकता है कोई? स्वाधीन है अपना स्टेटमेंट देने में। शास्त्र तो यही कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को हेय और उपादेय सब निरस्त हो जाता है, और आत्मा की विलक्षणता जो है ये तो अविलक्षण है और ये विलक्षण है, ये भाव भी फिर क्या किस लिए करना, और कोई दूसरा बचता ही नहीं। कितने अद्वैत की
चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। न किंचिदत्र पश्यामि न शृणोमि न वेद्मि हम स्वात्मना एव सदानंद रूपेण अस्मि विलक्षणा। अब मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, न सुनाई दे रहा है, न मैं कुछ जान नहीं रहा हूँ। वो जो कहा है ना छांदोग्य में, स्वात्मना एव सदानंद रूपेण, मैं तो अपने नित्यानंद रूप आत्मा में स्थित होने से सदानंद रूपेण विलक्षण अस्मि। स्वात्मना एव सदानंद रूपेण अस्मि विलक्षणा। तो ये बात हो गई ब्रह्मैविदम् अमृतम पुरस्तात्। ये ब्रह्म ही सब तरफ फैला हुआ है। अब वो प्रणाम करता है गुरु जी को। नमो नमस्ते गुरुवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानंद नित्याद्वयानंद रसस्वरूपिणे भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने यत्कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात धूत भवतापस भवतापज भवतापज श्रमा यत्कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात धूत भवतापज श्रमा प्राप्तवानम अखंड वैभवानंदम आत्मपदमक्षयम क्षणावत्। तो देखिए इसको ध्यान से, यत कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पात धूत भवतापज श्रमा। दूसरे श्लोक को पहले ले रहा हूं। अहम अखंड वैभवम प्राप्तवान, हम अखंड वैभवम, अहम अखंड वैभवम अक्षयम आत्मपदम क्षणात् प्राप्तवान। जिसकी कृपा कटाक्ष से क्षण भर में मैंने अखंड वैभव को प्राप्त कर लिया। गुरु जी को याद करके स्मरण कर रहा है। यो हो, जिनके कृपा कटाक्ष से, कटाक्ष रूपी चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से, बड़े काव्य में ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य, शिष्य के मुख से कहलवा रहे हैं गुरु जी को। यत कृपा, यत मानी जिसकी कृपा कटाक्ष रूपी शशि सांद्र चंद्रिका, चंद्रमा की जो सांद्र चंद्रिका है, स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से, चंद्रिका पात धूत संसार ताप जन, चंद्रिका पात धूत भव तापज श्रमा, संसार ताप जन्य श्रम के दूर हो जाने से मैंने क्षण भर में, क्षणावत क्या है ये, प्राप्तमान अखंड वैभवानंदम आत्मपद क्षणम, आत्मपद आत्मपदमाक्षयम, क्षणात होना चाहिए, क्षणावत कर रखा है। क्या है? क्षणात आखिरी में। तो जिसकी कृपा कल से अखंड वैभवानंदम, अखंड वैभवानंद को, आत्मपदम को, आत्मपद को, अक्षयम जो कभी भी क्षीण नहीं होता है, अक्षय आत्मपद को क्षणात प्राप्तवान, क्षण भर में पा लिया मैंने। उस गुरुवर को नमो नमस्ते गुरुवे महात्मने, उस महात्मा गुरुदेव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। विमुक्त संगाय सदुत्तमाय, विमुक्त संगाय संग रहित ब्रह्मवेत्ताओं में जो श्रेष्ठ है, जिसका विमुक्त संगाय मानी जो संग रहित है, आसक्ति रहित है, कोई भी आसक्ति जिसमें शेष नहीं बची। सदुत्तमाय सज्जनों में जो श्रेष्ठ है, नित्य अद्वय आनंद रस स्वरूपिणे, और नित्य अद्वितीय आनंद रस स्वरूप में जो नित्य अद्वितीय आनंद रस स्वरूप है, स्वरूपिणी घूमने व्यापक है, सदा अपार दयाम्बुधामने, नित्य अपार दया का सागर, सदा अपार दयाम्बु धामने, अपार दया के सागर महात्मा गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। अम्बुधाम ने तो ये कह दिया।
मतलब यत कृपा कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका, स्निग्ध चंद्रिका के गिरने से उड़ गया है भवतापज श्रम जिस मेरा। चंद्रिका पात का मतलब जैसे चांदनी हमारे ऊपर पड़ती है रात को, पूर्णिमा की चांदनी जैसे हमारे ऊपर पड़ती है, ऐसे कह रहे हैं चंद्रिका पात से धूत हो गया है, उड़ गया है, समाप्त हो गया है, उड़ गया है धूत। भवतापज श्रम जिसका ऐसा जो मैं, भवताप संसार ताप से उत्पन्न होने वाला श्रम जिसका ऐसा मैं, अहम के साथ विशेषण बन रहा है, श्रमो अहम, अखंड वैभवानंदम आत्मपदम अक्षयम, अखंड वैभवानंद आत्मपद अक्षय क्षणात् प्राप्तवान अस्मि, क्षण भर में प्राप्त हो गया है। ऐसे यत मानी जिस गुरु की कृपा से ऐसा हो गया, उस गुरु के लिए जो कि उसके विशेषण दिए, विमुक्त संग है जो सदा सदुत्तमाय, सज्जनों में जो श्रेष्ठ है, ब्रह्मवेत्ताओं में जो श्रेष्ठ, और नित्य अद्वितीय आनंद रस स्वरूप है, और व्यापक है, भूमा है, परिच्छिन्न नहीं है वो, सदा अपार दयाम्बु धाम ने, सदा ही जो अपार दयाम्बु, अपार दया का सागर जो महात्मा है, उस गुरुदेव को बार बार प्रणाम करता हूं। भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न कुत्रचित्, अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुणा सह। अद्वैत को प्राप्त होने के बाद भी वो गुरु के प्रति अद्वैत नहीं कर रहे हैं। वो शिष्य अद्वैत अवस्था को प्राप्त हो गया, पर उन्होंने एक नियम को सामने रखा कि भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, भाव में सदा अद्वैत रखें, तो क्रिया में कभी अद्वैत, मतलब व्यवहार जगत में आएंगे, कुछ क्रिया करेंगे तो वहां अद्वैत रखने की, अभेद रहने की कोई बात नहीं है। भाव अद्वैत, भाव में अद्वैत है, क्रिया में तो द्वैत ही रहेगा। क्रिया द्वैतम न कुत्रचित्, क्रिया अद्वैत नहीं करना, क्रिया में भी एक ही अद्वैत हो जाए ऐसा नहीं। अद्वैतम त्रिषु लोकेषु, और तीनों लोकों में अद्वैत कर सकते हैं, पर नाद्वैतम गुरुना से है, गुरु के साथ अद्वैत नहीं। तो एक यहाँ पर आपको एक दृष्टांत दिया गया है, वो आपके सामने रख रहा हूं। एक व्यक्ति गुरु के समीप जाकर वेदांत का अध्ययन किया, और उसने जब मैं ब्रह्म हूं ऐसा महावाक्य सुना कि मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि सुना, फिर अहम ब्रह्मास्मि सुना, प्रज्ञानम ब्रह्म सुना, जो ये कॉन्शियसनेस है उसको प्रज्ञान कहते हैं, यही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये हमारा जो आत्मा है यही ब्रह्म है। ये चार महावाक्य हैं, एक एक वाक्य पर ध्यान दें तो कितना स्पष्ट हो जाता है अस्तित्व। ये मेरा आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञान ब्रह्म है, ये जो सभी ज्ञानों के पीछे एक ज्ञान का समुद्र है जो अजन्य है। ये जितना भी ज्ञान उत्पन्न होता है, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, नासिका के माध्यम से, रसना के माध्यम से, अलग अलग जो ज्ञान पैदा हो जाता है, फिर हम पुस्तकों के माध्यम से भी जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, मतलब 5 इंद्रियों के माध्यम से, और ये जो शास्त्र सुनने के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न होता है, और बहुत सारे हमने जो एक्सपीरियंसेस हमने कलेक्ट किए हैं अलग अलग जीवन के क्षेत्रों में, और वो ज्ञान स्मृति के रूप में हमारे भीतर बैठा हुआ, ये एक प्रकार का ज्ञान है। उसको प्रज्ञान नहीं कह रहे, वो भी प्रज्ञान शब्द से कह देते हैं, संज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, लेकिन इस सबके मूल में एक अथाह ज्ञान का समुद्र है, प्योर कॉन्शियसनेस, उसको ब्रह्म कहते हैं। ये हमारा आत्मा, जिसको कि हम, जिसके कारण से हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, साधना में रुचि लेते हैं,
हम अनावश्यक चीजों का त्याग करते हैं, आवश्यक चीज का निर्णय करके उसके ऊपर केंद्रित होते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र की आज्ञाओं का पालन करते हैं, भोग में अरुचि करते हैं, ये सारा कौन करता है? आत्मा। यही ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म है। फिर भी जो हे और उपादेय, त्याज्य और अत्याज्य की को सामने रख करके हटाता चल रहा है, अनावश्यक चीजों को हटाता चल रहा है और आवश्यक चीजों को पकड़ता हुआ चल रहा है। ये कौन है जो ऐसा कर रहा है? बोले ये यही तो ब्रह्म है। ये जो आत्मा है ब्रह्म है। अनंत अनंत जन्मों के संस्कारों के चलते और अनंत अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण से भौतिक पदार्थों में जो अभिरुचि पैदा हो गई, भौतिक पदार्थों में भोग की जो रुचि पैदा हो गई, अब शास्त्र सुन करके उसके अंदर ये निश्चय होता जा रहा है कि भाई यदि आत्मा को उपलब्ध करना है, नित्य सच्चिदानंद स्वरूप में रहना है, तो भोग में अरुचि करनी पड़ेगी, भोग को से विमुख होना पड़ेगा, भोग से उपरामता करनी पड़ेगी। ऐसे सुनने से उसका भी मन निश्चित हो गया। महापुरुषों की वाणी को सुनते सुनते वो इस निश्चय पर पहुंच गया कि मुझे यदि आत्मा की तरफ चलना है तो संसार से विमुख होना पड़ेगा। तो वो विमुख होकर के और इस तरफ चलने लगा। लेकिन ये कौन है जो इस तरफ चल रहा है? ये निश्चय करने वाला कौन है? भोग में दुख देखने वाला कौन है? और ये आत्मा को खोजने वाला कौन है? यही तो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। तो इस स्टेटमेंट को सुनकर के गायब हो जाते हैं हम। एकदम हमारा मन विचलित हो जाता है कि जब ब्रह्म अपने आप में पूर्ण है, निरपेक्ष है, सदा है, अद्वितीय है, रस से भरा हुआ है, भय मुक्त है, फिर उसको उसको खोज करने की क्या आवश्यकता है अपना? हाँ, बस इतनी सी बात है कि वो सब कुछ है, लेकिन कर्म के प्रवाह में, अज्ञान के प्रवाह में, अलग अलग संसार के प्रभावों को उसने स्वीकार करके अपने स्वरूप को भुला दिया है। अलग संगति में, अलग लोगों के संपर्क में आने से उसने अपने उस स्वरूप को, नित्यानंद स्वरूप को भुला दिया है। और उसको भुलाने के कारण वो अब छटपटा रहा है, वो दुखी हो रहा है कि महापुरुषों से, आचार्यों से सुनता है कि तुम पूर्ण हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम निरपेक्ष हो, तुम्हें जो चाहिए उस सब से परिपूर्ण हो, ऐसा ये सब उसने महान आचार्यों से सुना और उसकी धीरे धीरे रुचि जागृत हुई और वो संसार से में दुख देखने लगा। संसार में उसको कष्ट, बाधाएं महसूस होने लगी और जहां जहां कष्ट और बाधाएं होती हैं उससे वैराग्य भी स्वतः ही होने लगता है, उससे आदमी निवृत्त भी होने लगता है। तो निवृत्त होकर के अपने उस भूले हुए स्वरूप को, अपने उस भूले हुए स्वरूप को ही अयम आत्मा ब्रह्म, गुरु वचनों को सुन करके उसने खोज शुरू की। अच्छा, मेरा ये आत्मा ब्रह्म है जो पांचों कोषों से परे है, तीनों शरीरों से परे है, जो तीनों अवस्थाओं से परे है। ऐसे आत्मा को ब्रह्म कह रहे हैं, ऐसे आत्मा को ब्रह्म बता रहे हैं। और वो अपने उस अंतर्मुख यात्रा में वो निरंतर गहराई में जाता हुआ धन्य हो जाता है कि हम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। जिसको मैंने ये कहा था कि वो सच्चिदानंद है, जिसको मैंने समझा था कि ये सच्चिदानंद है, इस अस्तित्व में एक ऐसा पूर्ण सत्ता है, एक ऐसा समस्त अभावों से
अभावों का जिसमें अभाव है, सारे अभावों का जिसमें अभाव है, ऐसी एक सत्ता है। सारे भय जहां तिरोहित हो जाते हैं, ऐसी एक सत्ता है। ऐसे मैंने एक महान आचार्यों से और महान गुरुजनों से, शास्त्रों से मैंने जो ऐसा सुना था कि इस अस्तित्व में एक पूर्ण सत्ता है, अद्वैत सत्ता है, वो और कोई नहीं है, ये मेरा आत्मा ही वो है। ऐसा उसने जाना, देखा, समझा कि ये मेरा आत्मा ही तो वो है। उसको जान करके अब वो इन आवरणों को हटाने लगा। बाहर के जितने भी आवरण थे उनको धीरे धीरे हटाने लगा, एक एक करके हटाने लगा, और इस तरह से वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ने लगा। तो गुरु के लिए वो महावाक्य सुना उसने, मैं ब्रह्म हूं, मैं गुरु ने कहा तत्वमसि, उसका ध्यान गया अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम आत्मा ब्रह्म। मतलब अलग अलग एंगल से उस ब्रह्म का स्वरूप मेरे सामने जब गुरु ने बताया कि तत्वमसि, तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, ये शरीर के साथ तुम्हारा जो स्वरूप दिख रहा है वो तुम्हारा कल्पित रूप है, वो तुम्हारा आरोपित रूप है। तुमने आरोप से ऐसा समझ लिया, ज्ञान के कारण ऐसा समझ लिया कि मैं इस शरीर के साथ कुछ हूं, सूक्ष्म शरीर के साथ कुछ हूं, स्थूल शरीर के साथ कुछ हूं, कर्मों के साथ कुछ हूं, अलग अलग हम कर्म करते हैं, उसके साथ मेरा स्वरूप है। मैं व्याकरण जानता हूं, मैं वेद जानता हूं, मैं संस्कृत भाषा जानता हूं, मैं अंग्रेजी जानता हूं, मैं गणित जानता हूं, इनके साथ मैंने कुछ ज्ञान को लेकर, अलग अलग ज्ञान को लेकर मैं अपने स्वरूप को समझने लगा। कुछ क्रियाओं को लेकर के मैंने अपने स्वरूप को, मैं संस्था का हेड हूं, मैं ये क्रियाएं करता हूं, उसको लेकर के मैंने अपने आप को समझना शुरू किया। शरीर को लेकर, स्त्री पुरुष को लेकर, देश और जाति के साथ संबद्ध होकर, मैं इस देश का हूं नागरिक, उस देश का नागरिक हूं, इस तरह से अलग अलग जो मैंने ये अलग अलग अपने ऊपर आरोप कर लिए, अपने ऊपर कुछ वस्त्र ओढ़ लिए, उन वस्त्रों को गुरुवाणी सुन करके मैं अब धीरे धीरे उतारने के लिए, ये जो ओढ़े हुए वस्त्र हैं उनको मुझे अब उतारना चाहिए। तो वो स्वयं को ब्रह्म मानकर अब क्या, मैं कथा सुना रहा हूं कि जब गुरु ने कहा कि तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, अब गुरु जी को भी आदेश देने लगा कि अच्छा मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, तो गुरु को भी आदेश देने लगा। पहले गुरु के लिए स्वयं कुएं से जल भरकर लाता था, अब गुरु से कहने लगा अब मैं भी ब्रह्म हो गया हूं, अब आप मेरे लिए जल भर करके लाइए, मैं भी ब्रह्म हो गया हूं और जल भर करके लाइए। तो ये ऐसा जो व्यवहार है वो ज्ञानी का व्यवहार नहीं हो सकता। ये तो फिर अहंकार आ गया है कि मैं ब्रह्म हो गया हूं, अब मैं सारे संसार को आदेश दे सकता हूं। ये भेद दृष्टि अभी बची हुई है, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं हुआ। तो ज्ञान होने का भ्रम हो गया है, ज्ञान होने पर अभिमान का होना संभव ही नहीं। वो कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, अब मैं सबको आदेश दे सकता हूं, मैं कुछ भी जो मैं करता था वो दूसरों से करवा सकता हूं। ये तो फिर मानी गुरु के प्रति अभिमान युक्त जो वचन है, ये कैसे संभव होंगे। ज्ञान होने पर सारे प्राणियों में एक आत्मा का दर्शन जब हो रहे हैं, तो ज्ञानदाता गुरु में भी तो वही आत्मा है, उसमें भेद कैसे कि मैं अब गुरु हो गया हूं, अब मैं किसी को आदेश दे सकता हूं। तो शिष्य को मतलब व्यवहार दशा में तो नम्र ही रहना चाहिए, गुरु से जो पाया है उसके प्रति धन्यवाद देना चाहिए। तो शिष्य जब निर्विकल्प समाधि से जगा तो उसे कुछ भी प्रतीत न होने के कारण उसने कहा कि मैं ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूं, ऐसे कहा, ब्रह्मातिरिक्त कुछ नहीं हूं, और कुछ भी सुनता, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं देखता। तो
जब संसार की प्रतीति हुई तो सारे सम्मुख उपस्थित गुरु पर उसकी दृष्टि गई, तो उसने गुरु को नमस्कार किया और कहा, यावत जीवम त्रयो वेद वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वर। यावत जीवन त्रयो वंद्या, जीवन पर्यंत मेरे लिए 3 वंदनीय। क्या क्या? वेदांत, गुरु और ईश्वर। जीवन भर मैं इन 3 को कभी नहीं भूलूंगा, वेदांत, गुरु और ईश्वर। आद्य विद्याम प्रसिद्ध्यर्थम कृतज्ञत्व प्रपत्तये। शरीर में प्राण है तब तक शास्त्र, वेद, गुरु और ईश्वर, ये 3 वंदनीय है। ज्ञान प्राप्ति से पहले इनको विद्या की सिद्धि के लिए आद्य विद्याम प्रसिद्ध्यर्थम, ज्ञान से पहले तो विद्या प्राप्ति के लिए ये मेरे लिए वंदनीय थे, और ज्ञान होने के बाद कृतज्ञ दोष को हटाने के लिए मेरे लिए 3 वंदनीय। कितना अच्छा! ज्ञान होने के बाद मैं कृतज्ञ ना हो जाऊं, तो कृतज्ञत्व मतलब मैं कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए मैं इनका वंदन करता हूं। तो जिनके कृपा कटाक्ष चंद्रमा की स्निग्ध चंद्रमा के पात से, संसर्ग से, घनी चांदनी से क्या हो गया? आध्यात्मिक आदि संताप से उत्पन्न श्रम दूर हो गया। ये जो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक जो संसार में जो उत्पन्न दुख है, श्रम है, वो सब दूर हो गया। संताप से उत्पन्न सारा श्रम दूर हो गया। मैंने उनकी कृपा से अत्यंत अल्पकाल में ही क्षणात निरतिशय ऐश्वर्य युक्त आनंद, आत्म प्रकाश रूप सुख को पाया, अक्षय सुख को पाया, आत्म प्रकाश को पाया, आत्म पद, विष्णु के परम पद को, तद विष्णु परमम पदम सदा सत पश्यन्ति सूर्य। जिनकी कृपा से संभव हुआ, उन संग से रहित असंग ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य किसी को न जानने वाला भूमा, ब्रह्म से अतिरिक्त जो किसी को कुछ समझता नहीं, ऐसा जो भूमा स्वरूप है गुरु, नित्य द्वितीय आनंद रस स्वरूप, नित्य अपार दया का सागर, करुणा जल निधि महात्मा गुरुदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। ये बात कही। और फिर 489 नंबर श्लोक में कहते हैं, धन्योहम कृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात्, नित्यानंद स्वरूपोहम पूर्णोहम तदनुग्रहात्। उस गुरुदेव के अनुग्रह से आज मैं धन्य हो गया, उसकी कृपा से कृतकृत्य हो गया हूं। विमुक्तोहम, मैं नित्य आनंद स्वरूप विमुक्त हो गया हूं। भवग्रहात्, संसार रूपी ग्राह से विमुक्त हो गया हूं। संसार रूपी इस क्रोकोडाइल मगर ने जो मुझे पकड़ा हुआ था, उसके मजबूत जबड़ों से, मगर का उदाहरण देते हैं कि एक बार फंस गए उसके जबड़े में कोई व्यक्ति, बस फिर छूटने का नाम नहीं है। मगर के कितने जबड़े जबरदस्त होते हैं, कितना उसको प्रकृति ने ऐसा बनाया है। हाथी भी उसके पैर में एक बार फंस गया पानी में, यदि वो है तो बस अब कुछ नहीं कर सकता, उसको खींचता हुआ चले जाता है। तो वो कह रहे हैं, भवग्रह से मैं विमुक्त हो गया हूं, नित्यानंद स्वरूपो हम पूर्णो हम तद अनुग्रहात्। गुरु के अनुग्रह से मैं पूर्ण स्वरूप को मैंने पहचान लिया है और जन्म रूप मरण रूप संसार सागर को पार कर लिया। धन्यो हम धन्योस्मि, धन्यो हम कर्तव्यम में न विद्यते किंचित। पंचदशी में कहा है, धन्यो हम कर्तव्यम मैंने विद्यते किंचित, मेरा कर्तव्य कोई शेष नहीं बचा। धन्यो हम प्राप्तव्यम सर्वमद्य संपन्नम, जो प्राप्त करना था वो सब कुछ मुझे मिल गया है। असंगो हम अनंगो हम अलिंगो हम अभंगुरा, प्रशांतो हम अनंतो हम अतांतो हम चिरंतना। क्या मतलब निर्विकल्प समाधि से उठे हुए शिष्य की लहरें दिखाई पड़ रही हैं कि कैसे कैसे वो लहरें उठ रही हैं उसमें। मैं असंग हूं, अनंग हूं, निर्वय हूं। अनंग माने निर्वय हूं, निरुपाधिक होने से मैं अलिंग हूं, सर्व लिंगों से चिन्हों से रहित हूं। निरुपाधिक हूं तो लिंग कहां से आएगा उसमें?
अलिंग हूँ, अभंगुर हूँ, और मैं अविनाशी होने के कारण अक्षय हूँ, अभंगुर हूँ, और वासनाओं से रहित प्रशांत हूँ। हम बस वासनाओं से रहित होने के कारण मैं प्रशांत हूँ, और परिच्छेदों से रहित होने के कारण अनंत हूँ। अनंतो हम, सारे परिच्छेद जो हैं उनसे रहित हूँ, और अतांत हूँ, अनंत हूँ। अना अनंतो हम, अतांतो हम, और मैं चिरंतना, चिरंतन हूँ, पुरातन हूँ, और अतांत हूँ, अशांत हूँ। अतांत का अर्थ क्या किया है? अश्रांत। अतांतो हम चिरंतना, निरीह हूँ। लास्ट वाला जो शब्द है ना चिरंतन, उससे पहले निरीह हूँ। अतांतो हम निरीह हूँ, मैं कोई, मेरे अंदर इच्छा शेष नहीं बची। और आगे वही लहरें उठ रही हैं, देखिए उत्तम उत्तम लहरें सुनने को मिलेंगी अभी। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, अतांत शब्द जो है 490 लोग है। प्रशांतो हम, अनंतो हम, अलोहम चिरंतना। दूसरी पुस्तक में अमलोहम चिरंतना, अमलोहम पाठ है, अतांत की बजाय अमलोहम पाठ मिल रहा है। मैं अमल हूँ, अनंत, अशांत, चिरंतन हूँ। अविकल, अविकलोहम, अतांतो, अविद्यात्म कार्यम, कार्य मल विकलोहम। अविद्या का जो कार्य मल है उससे मैं विकल हूँ। अमलोहम चिरंतना। और आगे देखिए, ये कह रहे हैं अकर्ता हम, अभोक्ता हम, अविकारो हम, अविक्रिय, अक्रिय, शुद्ध बोध स्वरूपो हम, केवलो हम सदाशिव। और कहते हैं, शिष्य कहता है मैं कर्ता भाव से रहित हूँ, अकर्ता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इस अस्तित्व में। अकर्ता हम, अभोक्ता हम, और अकर्ता होने के कारण अब मैं भोग से ऊपर उठ गया हूँ, भोक्ता भी नहीं हूँ। ना मैं करता हूँ न भोक्ता हूँ। अविकारो हम, और उत्पत्ति आदि षड भाव विकारों से रहित हूँ। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति, ये जो 6 भाव विकार हैं उनसे मैं रहित हूँ। अविकारो हम, अविक्रिय, और व्यापक होने के कारण मैं निष्क्रिय हूँ। व्यापक चीज में क्रिया कहाँ से आएगी? शुद्ध बोध स्वरूप हूँ, शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, सारे भेदों से रहित केवल एक तत्व हूँ। केवलो हम सदाशिव, और नित्य कल्याण रूप हूँ सदाशिव। ऐसे कह रहा है शिष्य। और क्या कह रहा है? द्रष्टु श्रोतुर्वक्तु कर्तुर्भोक्तुर्विभिन्न एव हम, नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीमा संग पूर्ण बोधात्मा। मैं दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता से भिन्न, द्रष्टु भिन्न, श्रोतु भिन्न, वक्तु भिन्न, भोक्तु भिन्न एव हम। मैं दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता से भिन्न, नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीम असंग, सीमा रहित असंग पूर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ। दृश्य की सत्ता के कारण दृष्टा होता है, दृश्य नहीं तो दृष्टा कहां से? जब मुझसे भिन्न कोई दृश्य कभी था ही नहीं, तो परमार्थ रूप से मैं दृष्टा भी नहीं हूं। जब मुझसे भिन्न कोई दृश्य कभी था ही नहीं, तो परमार्थ रूप से मैं दृष्टा भी नहीं। या आत्मा में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है उसे गौण दृष्टि से दृष्टा कहा जाता है, तो उसका निषेध कर रहे हैं कि मैं तो जीव तो नहीं हूं। इस तरह का जो ना हम देहो न मे देहो जीवो ना हम अहम इच्छित, अष्टावक्र गीता में कहा है कि मैं देह नहीं हूं और मेरा देह नहीं है, जीवो ना हम। और ये जो जीव जो कि इच्छाएं करता है, भोग की तरफ दौड़ता है, निर्णय लेता है कि मैं इतने भोगों को इकट्ठा करूंगा, इतने
1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ बनूं, मैं का स्वामी बनूंगा, मैं राजनीति में शीर्ष पद पर पहुंचूंगा, इस इत्यादि जो ये सब कर रहा है। मैं देह नहीं हूं, ये देह भी मेरा नहीं है, मैं जीव नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। तो मैं दृष्टा देखने वाला, श्रोता सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला, कर्ता करने वाला, भोक्ता भोगने वाला, इन सब से विभिन्न एवं हम, मैं सबसे भिन्न नहीं हूं। माने देखना सुनना बोलना आदि अंतःकरण इंद्रियों के धर्म है, और इन सब मुझ आत्मा के ये कोई भी धर्म नहीं, इसलिए मैं इन सब से अलग हूं। मैं नित्य निरंतर क्रिया रहित, निष्क्रिय, सीमा रहित, निस्सीम, संग रहित, असंग और पूर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ। सारे अनात्म धर्म से भिन्न रूप कहा पहले वाले चरण में, सारे अनात्म धर्मों से रहित कहा, और उत्तरार्ध में स्वयं के वास्तविक स्वरूप को निरूपण किया। क्या किया? नित्य निरंतर निष्क्रिय निस्सीम असंग पूर्ण बोधात्मा। ना हम इदम ना हम अद ना हम इदम, मैं ये भी नहीं हूं, मैं वह भी नहीं हूं। उभयोर अवभासकम परम शुद्धम, मैं यह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं, इन दोनों का ही अवभाषक मैं परम शुद्ध हूं। मेरे के कारण से ही यह रूप में प्रतिभाषित होता है, वह रूप में प्रतिभाषित होता है। यदि ज्ञान न हो तो हम कैसे प्रमाणित करेंगे? ये वृक्ष है, ये गाय है, ये मकान है, ये कैसे प्रमाणित होगा? तो मैं अवभाषक हूँ, नजदीक वाली चीजों का भी और दूर वाली चीजों का भी, जो अदृश्य चीजें हैं उनके लिए भी मैं ही कारण बनता हूँ। ये प्रकृति है जो कि मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, पर शास्त्र से उसका अस्तित्व पता चलता है। तो मैं इदम रूप से और अदय रूप से प्रतीत होने वाले सारे पदार्थों का प्रकाशक हूँ। इदम रूप से जो प्रतीत हो रहे हैं और अदय रूप से दूरस्थ जो प्रतीत हो रहे हैं, उन सब का मैं प्रकाशित हूँ। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा इदम सर्वम इदम विभाति। उसी के प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहा है। आत्मा के प्रकाशित होने पर ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित। सारे मलों से रहित होने के कारण मैं परम विशुद्ध हूँ। ना हम इदम ना हम अदो उभयतोर अवभासकम परम शुद्धम, सारे मल से रहित होने के कारण परम शुद्ध हूँ। बाह्य अभ्यंतर भेद से रहित हूँ, बाह्य अभ्यंतर शून्यम पूर्णम ब्रह्म अद्वितीयम में अद्वितीयम एवं हम। बाह्य अभ्यंतर भेद से मैं शून्य हूँ, रहित हूँ, माने त्रिविध परिच्छेद से रहित हूँ। देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद से मैं रहित हूँ। तीनों परिच्छेदों से मैं रहित हूँ, इसलिए मैं पूर्ण हूँ, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। मैं पूर्ण हूँ, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। ब्रह्म अद्वितीयम एवाहम, ब्रह्माभ्यंतर शून्यम पूर्णम ब्रह्माद्वितीयम एवाहम। मानी मैं त्रिविध परिच्छेद से रहित हूँ। बाह्य आभ्यंतर शून्यम का मतलब है बाह्य भेद से रहित हूँ, आभ्यंतर भेद से रहित हूँ। और बाह्य भेद और आभ्यंतर भेद, बाह्य आभ्यंतर शून्यम, बाह्य आभ्यंतरी कल्पना से रहित हूँ। इस कल्पना से मैं रहित हूँ कि कोई चीज जैसे ये बाहर है, ये अंदर है, ऐसी कल्पना से रहित हूँ। लोटे के भीतर जल होता है, ये आंतर कल्पना है। लेकिन अग्नि यदि लोटे में डाल दी जाए तो बाहर भी आ जाती है। तो लोटे से बाहर आकाश है, ये बाहर की कल्पना है। पर मैं बाह्य आभ्यंतर की कल्पना से मैं रहित हूँ, बाह्य आभ्यंतर शून्यम, इस तरह से बता रहे हैं। और आगे देखिए, निरुपमम अनादि तत्वम तू अहम इदम अद इति कल्पना दूरम नित्यानंदेक रसम सत्यम ब्रह्मा द्वितीयमेवाहम। उपमा रहित निरुपमम, अनादि तत्वम, अनादि तत्व हूं मैं। त्वम अहम इदम अद इति कल्पना दूरम, तुम, मैं, यह, वह, इन कल्पनाओं से मैं दूर हूं। त्वम इदम अद, त्वम अहम, तुम, मैं। त्वम मानी तू, अहम मानी मैं, इदम मानी यह, अद मानी वह। इन सब कल्पनाओं से मैं दूर हूं। नित्यानंद एक रसम, नित्य नित्यानंद एक रस,
नित्यानंद एक रस सत्य ब्रह्म अद्वितीयम एवाहम, अद्वितीय ब्रह्म ही मैं, अद्वितीयम ब्रह्म एव अहम, ब्रह्म ही मैं हूँ। मानी ये जो न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की कोई उपमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब होता है उपमा। तो जो उपमा रहित है, अनादि तत्व है, निरुपमम ऐसे कहते, जिसकी कोई उपमा नहीं है, अनादि तत्व। और उत्पत्ति आदि से रहित तत्व है। अनादि तत्व का मतलब होगा जो उत्पत्ति विनाश से रहित है। मैं, तुम, वह, यह, ये आरोपित धर्मों से रहित हूं। ये भी जो मैं अपने व्यक्तित्व को उस पर आरोपित करता हूँ, तुम्हारे शरीर को लेकर के मैं उस पर आरोपित करता हूँ, यह वह का आरोप भी उसमें नहीं है, आरोपित धर्मों से रहित है। निरतिशय आनंद रस है, नित्यानंद एक रस, निरतिशय आनंद रस है। तीनों कालों में अबाध्य होने के कारण जो सत्य है, त्रिकालाबाध्य है, ऐसा जो अद्वितीय ब्रह्म है वही मैं। नारायणो हम नरक नरकांत को हम पुरांत को हम पुरुषो पुरुषो हम ईश्वर अखंड बोधो हम अशेष साक्षी निरीश्वरो हम निरहम च निर्ममा। नारायणो हम नरकांत को हम, ये क्षीर समुद्र साई नारायण के बारे में हम सुनते हैं कि वो शेष सैया पर शयन कर रहे हैं क्षीर समुद्र में सन। मैं नारायण हूं, सब नरों का शेष, मानी जो सब के बचने पर, सब चीजों के विलय होने पर भी जो बचता है उसको शेष कहते हैं। शेष अवस्था में रहने वाला नारायण, शेष साई का अर्थ हो गया शेष अवस्था में भी बचा रहने वाला, ऐसा मैं नारायण हूं। और सब नरों का आश्रय होने के कारण नारायण, नर जो सारे मनुष्य हैं उनका आश्रय होने के कारण मैं नारायण हूं। और नरकांत को हम, नरकासुर का वध करने के कारण मैं, वही मैं, नरकांत को हम पुरांत को हम, त्रिपुरासुर का नाश करने वाला मैं शिव हूं। शिव ने त्रिपुरासुर का नाश किया और श्री कृष्ण ने नरकासुर का नाश किया, वो भी मैं ही हूँ। पुरुषो हम ईशा, परम पुरुष और मैं ईश्वर हूँ, नित्य ज्ञान स्वरूप अखंड बोधो हम अशेष साक्षी। और मैं अखंड बोध स्वरूप हूँ, सबका साक्षी हूँ, मेरा कोई ईश्वर, निरीश्वरो हम निरहम से निर्ममा। मैं निरहम हूँ और निर्मम हूँ, ना मैं हूँ ना मेरा है। मैं तत्समस्ताभ्यधिकस्त दृश्यते। तो ब्रह्म अनीश्वर है, उसका कोई शासक नहीं है। निरीश्वरो हम ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जो जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। तो मैं ब्रह्म से भिन्न न होने के कारण, ब्रह्म रूप होने के कारण स्वतंत्र हूँ, मेरा कोई शासक नहीं है। और अहम भाव और मम भाव से मैं रहित हूँ। निरहम और निर्ममा, मैं निर्मम और निरहम हूँ। इतना सुंदर वाक्य। ये सब गीत गाते चले जा रहे हैं। शिष्य जो है गुरु के उपदेश को धारण करके, अपने वास्तविक स्वरूप को समझ करके, और ये सब बोलते चले जा रहे हैं। तो यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।